कप्पाडोसिया अपने विशाल चिमनियों और प्राचीन चट्टान संरचनाओं के अवास्तविक परिदृश्यों के साथ रहस्य और आश्चर्य का स्थान था। इस आकर्षक भूमि के बाहरी इलाके में एक शांत गांव में एलिफ नाम की एक युवती रहती थी। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमकती थीं और उसका दिल पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों से भरा हुआ था। इन कहानियों में से एक ने उसे सबसे अधिक मोहित किया, मंत्रमुग्ध फव्वारे की किंवदंती, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो कोई भी इसका पानी पीता है उसे शाश्वत सुंदरता प्रदान करता है। एलिफ की दादी अक्सर कप्पाडोसिया के दिल में छिपे उस फव्वारे के बारे में बात करती थीं, जो प्राचीन जादू और भयंकर संरक्षकों द्वारा संरक्षित था। गांव के लोगों ने इसे महज एक मिथक मानकर खारिज कर दिया, लेकिन एलिफ का मानना था कि इस कहानी में सच्चाई थी। एक भाग्यशाली शाम, अपनी दादी के अटारी की खोज करते समय वह एक पुराने, फटे हुए नक्शे पर ठिठक गई। इसमें पौराणिक फव्वारे की ओर जाने वाला रास्ता दिखाया गया था। यही है, एलिफ ने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। मुझे जादुई फव्वारा ढूंढना होगा। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित एलिफ सुबह सुबह यात्रा पर निकल पड़ी। उसने एक छोटा सा बैग पैक किया और नक्शा थामे हुए कप्पाडोसिया की जंगली, अदम्य सुंदरता में कदम रखा। खोज शुरू होती है। यात्रा शुरू से ही कठिन थी। एलिफ घने जंगलों से होकर गुजरी, उसके कदम असमान जमीन पर सावधानी से चल रहे थे। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट ही उसके एकमात्र साथी थे। उसने नक्शे के निर्देशों का पालन किया, हर कदम उसे उसके लक्ष्य के करीब ले जा रहा था। जैसे जैसे वह चट्टानी इलाकों से गुजर रही थी, सूरज क्षितिज से नीचे डूब रहा था, जिससे परिदृश्य पर लंबी छायाएं पड़ रही थीं। एलिफ ने एक बड़े ओक के पेड़ के नीचे शरण ली और सुबह होते ही अपनी यात्रा फिर से शुरू करने की योजना बना रही थी। जैसे ही वह बेचैन नींद में डूबी, उसे एक हल्की सी हूटिंग की आवाज ने जगाया। मेरे क्षेत्र में घुसने की हिम्मत कौन करता है? अंधेरे में एक आवाज गूंजी। चौंककर एलिफ ने इधर उधर देखा तो एक बड़ी सी उल्लू एक छोटी शाखा पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में एक अलौकिक प्रकाश चमक रहा था। मैं एलिफ हूँ, उसने उत्तर दिया। डर के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। मैं जादुई फव्वारे की तलाश में हूँ। उल्लू फड़फड़ाते हुए उसके सामने उतरा। मैं हूट हूँ, जंगल का रक्षक। तुम जिस रास्ते पर चल रही हो, वह खतरों से भरा है। तुम उस पर क्यों चल रही हो? एलिफ ने बताया कि वह फव्वारा खोजने की इच्छा रखती है, न कि घमंड के लिए, बल्कि किंवदंती के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए। हूट, उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर, उसका मार्गदर्शन करने के लिए सहमत हो गया। साथ मिलकर वे रहस्यमय परिदृश्य में और भी गहराई तक गए। हूट की बुद्धि और जंगल का ज्ञान अमूल्य साबित हुआ। उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन एलिफ का दृढ़ संकल्प कभी नहीं डगमगाया। रहस्यमय मुलाकातें। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, एलिफ और हूट को कई पौराणिक जीवों का सामना करना पड़ा। एक अग्निश्वास ड्रैगन एक संकरे मार्ग की रखवाली कर रहा था, जिसके तराजू सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। एलिफ ड्रैगन की कहानियों को याद करते हुए जानती थी कि उन्हें मात दी जा सकती है। उसने हिम्मत जुटाई और ड्रैगन के पास जाकर उससे पहेली प्रतियोगिता में उलझा दिया। उसकी त्वरित सोच और चतुर उत्तरों ने उन्हें मार्ग दिलाया। आगे चलकर उन्हें एक धोखेबाज परी का सामना करना पड़ा, जिसने उन्हें एलिफ की सबसे कीमती चीज के बदले में एक शॉर्टकट देने की पेशकश की। एलिफ ने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर उसे परी की चालाकी का एहसास हुआ। उसने विनम्रता से मना कर दिया और इसके बजाय परी को अपने देश का एक गाना पेश किया, जिसने परी की शरारत को शांत किया और उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी। प्रत्येक चुनौती के साथ दोनों का रिश्ता मजबूत होता गया। हूट ने एलिफ की बहादुरी की प्रशंसा की और एलिफ ने हूट के मार्गदर्शन पर भरोसा करना सीखा। उनकी यात्रा केवल फव्वारे की खोज नहीं थी, बल्कि दोस्ती और आत्मा खोज की यात्रा थी। छिपी हुई गुफा। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक ऊंची चट्टान के नीचे पहुंचे। नक्शे के अनुसार छिपी हुई गुफा का प्रवेश द्वार यहीं था। एलिफ का दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। साथ मिलकर उन्होंने छिपे हुए प्रवेश द्वार की खोज की, अंततः आइवी के एक मोटे आवरण के
पीछे छिपे हुए एक द्वार को खोज निकाला। गुफा के अंदर सुरंगों की भूल भुलैया थी। एलिफ और हूट ने इसके मुड़ों और घुमावों को पार किया, दीवारों पर लिखी प्राचीन पहेलियों को सुलझाया। प्रत्येक सही उत्तर ने गुफा की गहराई में आगे बढ़ने का उनका मार्ग रोशन कर दिया। गुफा के मध्य में उनका सामना संरक्षक आत्मा से हुआ, एक भूतिया आकृति जो अलौकिक प्रकाश से जगमगा रही थी। संरक्षक ने एलिफ को अपनी योग्यता साबित करने की चुनौती दी। शांत मन से एलिफ ने अपनी यात्रा, अपनी चुनौतियों और अपने इरादों के बारे में बताया। आत्मा उसके शब्दों से प्रभावित होकर उन्हें मंत्रमुग्ध फव्वारे तक पहुंच प्रदान करती है। उनके सामने फव्वारा चमक रहा था, उसका पानी एक आंतरिक प्रकाश से चमक रहा था। एलिफ उसके पास पहुंची, उसका प्रतिबिंब सतह पर झिलमिला रहा था। विकल्प और परिवर्तन। जैसे ही उसने फव्वारे में झांका, एक दृश्य दिखाई दिया। शाश्वत सौंदर्य के लिए इसकी शक्ति का उपयोग करने या लालच और इच्छा से बाधित प्रकृति के संतुलन को बहाल करने के बीच एक विकल्प। एलिफ का दिल समझ से भर गया। फव्वारे की असली शक्ति उसके पानी में नहीं बल्कि उसके द्वारा प्रेरित विकल्पों में निहित है। दृढ़ निश्चय के साथ एलिफ ने प्रकृति के संतुलन को बहाल करने का फैसला किया। जैसे ही उसने पानी को जमीन पर डाला, गुफा एक चमकदार रोशनी से भर गई। जादू खत्म हो गया और पूरे देश में सद्भाव की लहर फैल गई। एलिफ गुफा से बाहर निकली, लेकिन वह दिखने में नहीं बल्कि आत्मा में बदल गई। उसकी आंतरिक सुंदरता किसी भी बाहरी बदलाव से ज्यादा चमकीली थी। हूट को अपनी यात्रा पर गर्व था। उसने उसे विदा किया, ये जानते हुए कि उसने अपना असली उद्देश्य पूरा कर लिया है। उपसंहार। अपने गांव लौटते समय एलिफ का स्वागत विस्मय और श्रद्धा के साथ किया गया। उसने अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा किया, जिससे ग्रामीणों को सुंदरता और संतुलन का सही अर्थ सिखाया गया। उसकी कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसने पीढ़ियों को आंतरिक शक्ति और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। जादुई फव्वारा ज्ञान का प्रतीक बना रहा। इसकी कथा कप्पादोसिया की घाटियों में गूंजती रही तथा इसे सुनने वाले सभी लोगों को चुनाव की शक्ति और मानव आत्मा की सुंदरता की याद दिलाती रही।